ओम। आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ कि कभी किसी कर्मकांडी के चक्कर में नहीं आओगे। आप वो आदमी बन जाओगे कि सारे भक्ति का रहस्य, सारे शक्ति का रहस्य, सारे आध्यात्मिक विकास कराने वाला, करने वाला नहीं, करोगे तभी तो कराओगे, पर कराने वाला बन जाओगे। सारे देवी देवता आपके प्रेम के वशीभूत रहेंगे, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए वो आएंगे। अब कुछ लोगों को पता लग रहा होगा, चले जाओ, आपके लिए है भी नहीं। 1000-1500 लोग देखेंगे जो हमारे खास है। हाँ, आप हो खास, रुके रहो। मैं तो कहता हूँ कि आप बड़े भागी हो, बड़े पुण्यात्मा हो कि आपको ये रहस्य जानने को मिलेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताऊंगा। अगर आपने पूरी बातें 15 मिनट तक रुक गए तो जीवन में वो चमत्कार होगा, सिर्फ सुनने मात्र से आपको याद रहेगा ना, तो कभी भी आप जो आपको टोना टोटके करते हैं उनसे बच जाओगे। देखो, अगर आप किसी भी देवता को, गुरु को, किसी को भी चाहते हो, चाहे कुछ भी, सारे रहस्य बता रहा हूँ मैं, धरती के उस व्यक्ति को भी जिसे आप दोस्त बनाना चाहते हो, ये विधि काम करती है, 100% काम करती है। वो विधि बताने से पहले मैं आपको इसकी लॉजिक समझाऊं। आप सोचो कि अगर आपको पान खाने की इच्छा हो तो पान की दुकान में आप ही जाओगे, किसी को बोलोगे, लेकिन इच्छा ही ना हो तो संभव है कि आप पान खाओ? कोई ज़बरदस्ती आपको खिला सकता है? उल्टी हो जाएगी। जब तक आपके अंदर इच्छा ना हो तब तक वो कोई ज़बरदस्ती खिला भी देना तो भी आप उल्टी कर दोगे, या फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, हजमा नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, आदत ही नहीं है। तो बात आप समझ जाओ इससे कि अगर आप हृदय से उसे नहीं चाहते हो तो वो वस्तु मिलने वाली नहीं है। आप चाहे कितना ही प्रयास करते रहो जीवन में, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे दैविक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, मंत्र जप कर रहे हो, आप किताब से ले लिया, नेट से ले लिया, चलो गुरु से ही सुन लिया, नहीं मिलने वाला हो। कुछ भी प्रयास करो, नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ विधि, ये भी उसी पे काम करता है। एक ऐसा विधि है कि जिसे आप चाहते हो निश्चित ही मिलेगा। गुरु को भक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, शक्ति चाहते हो, 100% गारंटी मिलेगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं। 5 साल से इस चैनल पे देख रहे हो। मैं मानता हूँ लोग कमेंट करते हैं कि आपके चैनल बहुत कम लोग देखते हैं, तो क्या करें? दूध बेचने वाला घर घर जाता है। मैं तो आपको गारंटी दे के बात करता हूँ। देखो, ये सच्ची तस्वीर है। फ़ोन मिलाओगे, फ़ोन मिलता है, पर मिलाना मत। मैं सेल्समैन नहीं हूँ कि आपसे प्यार से बात करूँ। फ़ोन मिलाओगे तो डांट पड़ जाएगी। हाँ, शिविर में आके सीखना है, प्रैक्टिकली हमें अनुभव करा दो, करा देंगे। शिविर में आना होता है। फ़ोन में आप फ़ोन करके चाय पीने चले, टेस्ट भी नहीं आएगा, कड़वा लगेगा, डांट पड़ जाती है। इसलिए भी लोग नहीं देखते। अभी भी मैंने शुरू में डांटा है आपको। रुकना है तो 100% रुको, नहीं तो चले जाओ। कड़वा लगा ना? पर यह विधि दवाई की तरह काम करेगी, भले ही कड़वा लगे। तो क्या कीजिएगा? क्या चाहते हो आप? जिस देवता को चाहते हो कि आपके प्रेम में फंस जाए, प्रेम के बंधन में रहे, एक चीज़ करना होगा। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ करना होगा। 2 नाव में कदम रखोगे तो कभी नहीं होगा। गुरु को चाहते हो, एक ही चीज़ करना होगा। गुरु, सिर्फ गुरु, गुरु की भक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, उनके सारे ज्ञान अपने में चाहते हो, एक ही चीज़ करना होगा। अच्छा, आप मोटर बाइक खरीदना चाहते हो, एक ही चीज़ करना होगा। काम तो चाहे कुछ भी करो, अरे चोरी नहीं, ईमानदारी का। मैं जो बता रहा हूँ उस नियम में एक ही चीज़ करना होगा। याद रखना, चाहे वस्तु हो, दोस्त हो, बच्चे की बीमारी ठीक हो, या फिर भगवान, प्रेम, जो भी चाहते हो आप, एक ही चीज़ करना होगा। और वो एक चीज़ क्या है कि आप उनको पुकारो। अगर आप गुरु को अपना करना चाहते हो, उनकी भक्ति चाहते हो, तो उन्हें पुकारो, उनके चित्र रखो। मैं आपको पूरी विधि समझाता हूँ। अगर आप भगवान, चाहे जिसे भी मानता हो, एक उदाहरण लीजिए कि अगर आप श्री हरि को मानते हो, श्री हरि को आप अपना दोस्त बना सकते हो, अपना भाई बना सकते हो, अपना निकट का सुहृद बना सकते हो, चाहे जो भी करना चाहते हो, उनकी ज्ञान चाहते हो,
तो सारी गीता आपको यहाँ आके बोलेगा। इस विधि को आप समझ लो। चाहे कोई भी देवता, चाहे जिसे भी मानते हो, आप उनका नाम पुकारो। आपको बहुत ही ज़्यादा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेम करने की ज़रूरत है, आपको उसे अपना करने की ज़रूरत है। कैसे करना है आप ध्यान रखिए। मैं एक उदाहरण लेता हूँ गुरु का। काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि गुरु को प्रेम कैसे बरसे। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने कार्यों को देखते जाओ। सुबह जब आप उठते हो क्या करते हैं आप? उठा, कोई बीड़ी पीने लग गया, कोई तो ब्रश लेके बाथरूम में चला गया, कोई नहाने चला गया, और नहा के आएंगे तब हम उसे याद करेंगे। कुछ लोग अगर थोड़ा ठीक है भी, कुछ लोग तो याद ही नहीं करते। नहा के आया, भोजन किया, वो भी लेट में उठते हैं। जिस समय सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला है उस समय आप अपने गुरु को याद करके अपना भी, जैसे गुरु का सुषुम्ना खुला है तो आप अपना भी सुषुम्ना नाड़ी खोल सकते थे, लेकिन आपने गुरु जैसा बनना ही नहीं चाहा। आप सोचो, एक कमरे में अगर गंदे गंदे तस्वीर लगा रखा है कोई, जैसे कोई उल्टे सुल्टे नाक छेदा हुआ, कोई कुत्ते के बाल वाला, कोई झबरू बाल वाला, क्या क्या लगा रखा है वो, कभी लुढ़कते हुए हीरो का पता नहीं क्या कर रखा है, बंदूक लिए वाला का। मैं सैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ पोस्टर। अब उनने 5 प्रकार की बातें लगा रखा है। मैंने शुरू में कहा था एक करना होगा, उसने 5 लगा रखा। कभी क्रिकेटर का, कभी इसका, कभी उसका, कभी भूत का, कभी उल्टे सुल्टे नाचने वालों का। क्या बनेगा वो? जो आप देखते हो अंदर उतरता है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे सखी संप्रदाय के लोग अपने को सखी मानते हैं और कृष्ण को प्रेमी मानते हैं। अपने को वो सखी जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, दाढ़ी मूंछ उड़ा देते हैं, बाल लड़कियों जैसा रखते हैं, अपने को पूरी स्त्री मानते हैं, अपने को पूरा स्त्री मानते हैं, और जो जैसा मानते हैं वैसा ही हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कमरे में 5 प्रकार की वस्तु रखा है, वो अपने को 5 प्रकार का मन को डाइवर्ट कर रहा है, उन्हें गुरु की भक्ति कैसे मिलेगा? परमात्मा कैसे रिझेगा? मैंने सिर्फ एक करने कहा, बहुत कुछ करने नहीं कहा, मैंने एक करने को कहा। एक मतलब आप परमात्मा को चाहते हो, एक उदाहरण लीजिए, कृष्ण को चाहते हो, कृष्ण और आप 2 नहीं होना चाहिए, एक हो जाने का। गुरु को चाहते हो, गुरु और आप 2 अलग नहीं होने का, एक हो जाने का। मैं विधि आपको बताता हूँ एक कैसे होंगे, लेकिन याद रखो सिर्फ वही करो जिसमें एक हो। जैसे भोजन करते हो आप, इस विधि को आप पालन करो। आपने अब तक सुना, कुछ बातें समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो प्रयास करो 2 से 4 बार सुनने का, समझ में आएगी। फिर से उदाहरण देता हूँ, जो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसे ही तो बना है। जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर जो अपने सीनियर डॉक्टर है उनका तस्वीर लगा रखेगा, जो उनके आदर्श हैं उनका तस्वीर लगाएगा, जो बड़ा क्रिकेटर का तस्वीर लगाएगा वो क्रिकेटर का होगा। अब आपने कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी गिल्ली डंडा, कभी कंची, कभी और कोई तीरंदाजी, क्या बनोगे? एक करो, वो और आप अलग नहीं होना चाहिए। जैसे एकलव्य ने किया था, एकलव्य 2 नहीं किया, उन्होंने गुरु की मूर्ति को अपने अंदर बिठा लिया, गुरु ने उसको ज्ञान दिया, गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए। प्रकृति में जो भी ज्ञान है, जिनसे भी आप लेना चाहते हो, वो और आप एक हो जाओ। अब विधि समझो, अगर आपने अब तक की कुछ बातें समझ पाए हो तो विधि समझो। मैं उदाहरण देता हूँ कि गुरु को आप चाहते हो, सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद पहले आप गुरु को प्रणाम करो। उसके बाद जब आप जाते हो, ब्रश करते हो, तो ब्रश गुरु को भी तो करानी होगी, वो और आप एक हो जाओ। आप ये सोचो कि गुरु को मैंने जगाया है, मैं जगाना चाहता हूँ, गुरु को मैं ब्रश करा रहा हूँ। करोगे आप, लेकिन कराओ गुरु को। जैसे सुबह अब आप पूजा के थाल लेके जाते हो, तो गुरु का चित्र के सामने आप उसमें तिलक लगाओ। जैसे कि आपने उनके चित्र में तिलक लगाया, आप ये सोचो कि आप अपने अंदर लगाते हो। मैं उदाहरण बताता हूँ, आप समझिए कि आपने ऐसे तिलक लगाया, तो ये तिलक आप गुरु के चित्र में जब लगाते हो तो ये सोचो कि आप और वो दोनों एक हो रहे हो, और ये तिलक आप अपने में लगाओ, लेकिन सोचो कि गुरु को लगा रहे हैं आप, ऐसे अपने में लगाओ। सिर्फ इतना ही नहीं, आप भोजन जब कराओ
तो आप ये समझो कि भोजन जो है बाहर ना करा के आप अपने अंदर कराओ। पूजा वाली अलग से चित्र और रख लो। जब नहाते हो तो गुरु को नहला रहे हैं, खाते हो तो गुरु को खिला रहे हैं, तिलक करते हो तो गुरु को कर रहे हैं। हर बातें आप जैसे भोजन करते हो तो भोजन के लिए आप जब भोजन की थाल लेके जाते हो तो आप ऐसा फील करो जैसे कि लड्डू गोपाल को फील करते हैं लोग। उनके सामने ऐसे हजारों लोग हो गए हैं जिन्होंने अपने पुत्र रूप में, कोई प्रेमी रूप में, कोई गुरु रूप में, और उन्हें ज्ञान मिला है। अगर आप किसी देवता को मनाना चाहते हो तो सिर्फ देवता का ही नाम जप करो। जिसने गुरु रूप में माना उन्हें गुरु रूप में ज्ञान मिला, जिसने प्रेमी रूप में माना उसे प्रेमी रूप में मिला, और जिसने उसे अपना पुत्र रूप में माना उसे पुत्र रूप में अटखेलियाँ करता है। आप गुरु का ज्ञान चाहते हो तो गुरु रूप में मानो, गुरु की तस्वीर रखो। गुरु का ज्ञान चाहते हो, सारे गुरु का हृदय का ज्ञान आपके हृदय में पलट जाएगा। गुरु कोई दूर नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। लेकिन अगर आप गुरु को भी लघु मानते हो कि सिर्फ वहाँ बैठा है अपने आश्रम में, तो संभव नहीं है कि ज्ञान आपको मिले। आप अपनी तस्वीर में उसे प्रतिष्ठित कर लो। आपको अगर कर्मकांड पे ही भरोसा है तो गुरु से आशीर्वाद ले लो कि आप इस तस्वीर में आ जाओ, आप हमारे हो जाओ। हम आपको पहले खिलाएंगे फिर खाएंगे। पहले आप उन चित्र में उसे खिलाओ, भोजन की थाली उनके लिए लगाओ, और उसे परिवार के लिए फिर से फेंको मत। प्रसाद है वो, उन्हें थाली सहित दाल को दाल में, पानी को पानी में, सब्जी को सब्जी में, और हर कोई अपने मुंह पे ऐसे निवाला अंदर लो। आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कि वो गुरु बाहर नहीं, दूर नहीं, आपके परिवार में है। हर कोई गुरुमय हो जाएगा और आपको वो गुरु का ज्ञान यहाँ प्रकट होगा। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। बस आपको ये याद रखना है। आप अलग से ब्रह्मा जी का, अलग से विष्णु जी का, अलग से और किसी का अलग से नहीं रखना। एक हो जाना। फिर आप देखोगे कि आपको गुरु का ज्ञान यहाँ प्रकट हो रहा है। गुरु को रात में ठंडी लगती है, ऐसा फील करो जैसे लड्डू गोपाल को फील करते हैं। ये नियम सिर्फ लड्डू गोपाल वालों के लिए नहीं है, ये नियम सिर्फ मीरा के लिए नहीं है कि मीरा ने अगर कृष्ण को पति माना तो सिर्फ वही मान सकती है। आप भाई मान सकते हो, गुरु मान सकते हो, पति मान सकते हो। जिस भी भगवान को मानना चाहो उनके चित्र रखो, उन्हें आप मान सकते हो। आप ऐसा फील करो, सिर्फ कल्पना ही नहीं, ये सत्य है। अब तक हजारों साधकों, हजारों भक्तों का आपने चरित्र सुना होगा, उन्होंने इसी माध्यम से पाया, जिनकी जितनी विश्वास थी। अगर आपको वस्तु लगता है वो, तो आपके लिए वस्तु रहेगा। आप गुरु के चित्र को सिर्फ चित्र समझते हो, कहीं और बैठा है तो कहीं और बैठा है। आप अपने साथ समझते हो तो अपने साथ है। आपको ऐसा लगता है कि ये हर जगह है तो हर जगह है। जिस दिन आपने ये भावना करना सीख लिया तो आपको प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शांति सब कुछ आपके हाथ की बात है। चाहे आप किसी वस्तु के लिए ले लो। अगर आप किसी वस्तु को खरीदना चाहते हो, उनकी तस्वीर घर में लगा के रखो, या किसी दोस्तों को आप बुलाना चाहते हो, ये मास्टर विधि है। किसी दोस्त को आप प्रेम करते हो तो उसका चित्र लगाओ, उन्हें मन में पुकारो। देखो, दो बातें नहीं होगी, खोटा सिक्का नहीं चलता, एक होना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही दुश्मन हो। अगर आप उनसे दुश्मनी नहीं करते यहाँ से, तो वह भी धीरे धीरे दुश्मनी छूट जाएगा, उनकी भी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो इस बात को आप भली भांति समझ लो कि आपको एक हो जाना है। मैंने अभी गुरु चित्र का उदाहरण दिया, आप चित्र मत समझना, वस्तु मत समझना। घर से बाहर निकलते वक्त उनको याद करना कि आप हमारे साथ चल रहे हो, उनके जैसा बनने का प्रयास करो। बस करना कुछ नहीं, आपको प्रेम करना है, एक हो जाना है। जब माला जप करो तो उसी का ही नाम जप करो। अब आप शिव जी को तस्वीर लगा के रखे हो और तस्वीर समझते हो और मंत्र करते हो राम जी का, दो हो गए। आपको ये बात तो पता है ना कि ये राम जी का मंत्र है और तस्वीर किसी और का है। सबसे आसान तो यही है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। अगर आप आध्यात्मिक विकास जानना चाहते हो, राम जी भी तो गुरु के पास गए थे, कृष्ण भी गए थे, शिव जी स्वयं पार्वती को गुरु के पास भेजे, वामदेव के से उनको ज्ञान दिलवाया।
रामचंद्र के पास जो हनुमान जी है, सीता से ज्ञान लिया, तो जानकी जी से ज्ञान लिया, रामचंद्र ने उसे ज्ञान दिलवाया। आपने कभी सुना था? तो बात को समझने का प्रयास करो। ये तो भक्ति मार्ग वाले हैं कि उन्होंने कृष्ण को भगवान और अर्जुन को भक्त बताया। असल में तो वो गुरु थे, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। एक अलग अलग समय में अलग अलग पंथ चलते हैं। भक्ति काल में कृष्ण हुए थे, इसलिए उसने भक्ति और भगवान बताया जिन्होंने लिखा, पर वास्तव में तो गुरु हर शिष्य है था। तो अगर आप कृष्ण को चाहते हो तो कृष्ण का ही हो जाओ। कृष्ण को आप ऐसा मत समझो कि वो दूर है। अगर आपने दोस्त रूप में माना है तो मेरे साथ दोस्त है, मैं जा रहा हूँ, आप उनसे लड़ो, झगड़ो, प्रेम करो, जो करो सो करो, दो ना रहो। तो ये मास्टर विधि है। अगर आपने इस विधि को समझ लिया तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये विधि आपको काम करेगी। एकदम सत्य कहता हूँ, 100 बार सत्य कहता हूँ, काम करेगी, करेगी और करेगी। 3 महीने का समय ले लो, गुरु चित्र ले आओ या हरि चित्र ले आओ, उन्हें भोजन कराओ, खुद करो, उनका नाम जप करो, कहीं दूर नहीं, यहाँ सोचो और आपको वो अनुभव होने लगेगा। उनके लिए ही उसे नहलाओ, खुद नहाओ। आप ये न सोचो कि उनका नाम तो मैं पूजा के समय ही जप करूँगा। सदा उनका नाम जप करो, सदा उसे बुलाओ, हर काम में सहभागी रखो। तो आप किसी एक एक को गिगड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलग अलग देवता मनाओ। एक मान जाए तो सब मान जाए। जिसको एक हो जाता है, रास्ता हर एक के लिए एक ही है। तो आप लोगों ने समझा, तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप एक हो जाओ। कभी एक ग्रह के लिए इस उंगली में, कभी दूसरे ग्रह के लिए इस उंगली में, तीसरे ग्रह के लिए इसके लिए, और भूत भगाने के लिए एक लॉकेट। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपका परमात्मा रिझ जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा, आपका गुरु आपके साथ हो जाएगा, ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, कुछ नहीं। जिस दिन आप एक हो जाओगे, एक हो जाने का अर्थ कैसे होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि अब मैं ही गुरु हूँ। अंदर से फील होगा कि आप ही गुरु तत्व जैसे हो। आपको फील होगा कि आपके साथ है। आप ही अगर हरि को कर रहे हो तो आपको हरि जैसा फील होगा कि आपके साथ है। आपको वो लीला दिखाते रहेगा। आप समझ जाना कि आपके साथ होनी है। आपसे बातें करेगा, आपसे व्यवहार करेगा, सच में करेगा, कल्पित नहीं रहेगा। शुरू में कल्पना से शुरू करो। ये ठीक वैसा ही कि हंसने का अभ्यास करो। शुरू में कल्पना होगा लेकिन अंत में सच होगा। तो कल्पना जैसा करो और सच हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना, समझा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भक्ति, शांति, मुक्ति, आनंद, आपको ज्ञान और सब कुछ प्राप्त हो जो आप चाहते हो। धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए, और ये विधि और लोगों तक भेज के आप सेवा कार्य कर सकते हो। जिन लोग बहुत सारे देवी देवता मनाते हैं उनके पास आप ये भेजो कि ऐसा करो। आप जिसे भी चाहते हो उनका तस्वीर रखो, उनका मंत्र जप करो, उन्हीं का ध्यान करो। बाहर उन्हें देखो, फिर अंदर देखो, आंखें बंद करके अंदर भी देखो, फिर भूलने लगे, फिर आंखें खोलो, फिर से देखो, फिर अंदर देखो। उन्हें ही खिलाओ, अंदर खिलाओ। बाहर तो खिलाओ ही खिलाओ, अंदर उसे खिला रहे हैं हम, अंदर उतारो। उन्हीं को तिलक लगा रहे हैं, ऐसा करो आप। तो देखो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। है तो विधि बहुत ही मास्टर, और जिसने किया उसे पता चलेगा, और जिसने नहीं किया उसे कल्पना लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। हम तो चाहते हैं आप करो, सफल हो जाओ।